कहा जाता है कि जब एकाएक महाराज जी के अनुभव किसी अनन्य भक्त के जीवन में जुड़ना प्रारंभ हो जाएं, तो ये उसके कर्म नहीं, ये उसका प्रारब्ध है। ये उसका अहोभाग्य है कि महाराज जी जैसे अमोघ संत का आशीर्वाद ऐसे अनन्य भक्त के जीवन में उसे कृतार्थ करने के लिए उसे प्राप्त हो रहा है। ये अनुभव बेवजह नहीं है। अगर आप भी ऐसे अनन्य भक्तों की श्रेणी में आते हैं जिनको कि महाराज जी से जुड़े हुए अनन्य अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत ही कृतार्थ हो जाइए, क्योंकि आपका जीवन एक ऐसी कृतज्ञता को, एक ऐसे आध्यात्मिक यात्रा को प्राप्त करने वाला है जो कि आगे चल के आपके जीवन में आपके व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ आपके अनेकों कुलों का भी जीवन बहुत ही कल्याणमयी बना देगा। तो आज का जो अद्भुत क्रमांक है ये कुछ इसी संदर्भ पर आधारित है कि महाराज जी के अनुभव जब किसी अनन्य भक्त को प्राप्त होने शुरू हो जाएं, तो वो कहां तक और उस अनन्य भक्त की कितनी पीढ़ियों तक का कल्याण कर देते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। बहुत से अनन्य दर्शकों का एक प्रश्न हमारे पास बार बार आ रहा है कि यदि महाराज जी के अनुभव एकाएक जीवन में प्राप्त होने लग जाएं, अर्थात महाराज जी के विषय में ना हम कभी कुछ जान पाए थे, ना कभी कुछ जानने का प्रयास भर किया था, लेकिन फिर भी महाराज जी से ये जुड़ाव कैसे हो पा रहा है? हमने भला कौन से ऐसे कर्म किए हैं कि महाराज जी जैसे अनन्य गुरु का सानिध्य हमें प्राप्त होने के लिए बार बार संकेत मिल रहे हैं? ऐसा हमारे जीवन में क्यों हो रहा है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब महाराज जी किसी भी अनन्य भक्त को, जो कि महाराज जी को कभी नहीं जानता, ना जानने का प्रयास किया, तब भी ऐसे अनन्य भक्त के जीवन में महाराज जी जुड़ जाते हैं। यहाँ पर महाराज जी का ही एक अकाट वाक्य मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगा, जो कि इस बात की पूर्णतः प्रामाणिकता को सिद्ध कर देगा। महाराज जी कहते हैं कि हमारा केवल उन्हीं से मिलना हो पाता है जिनसे हमारा पिछले जन्म में कोई ना कोई संबंध रहा हो। जिन जिन लोगों से हम अपने जीवन में मिल रहे हैं, इनसे केवल इस जन्म का नाता नहीं है, इनसे हमारा पिछले जन्म में भी नाता रह चुका है। तो इसीलिए महाराज जी का ये वाक्य पूरी तरह इस बात को साबित कर रहा है कि महाराज जी से आपका ये मिलना, महाराज जी के अनुभवों का आपको प्राप्त होना बेवजह नहीं है। किसी न किसी प्रकार से आप महाराज जी से अवश्य जुड़े हुए थे। इसीलिए महाराज जी का आज ये आशीर्वादमयी समय जो आपको मिल रहा है, ये जो आशीर्वादमयी स्थिति आपको मिल रही है, ये पूरी तरह से इस बात को साबित कर देती है कि आप महाराज जी से पहले से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, एक बात तो हमें समझ में आ गई कि महाराज जी से हम पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस जन्म में कैसे हम महाराज जी के इस आशीर्वाद को, महाराज जी के इस सानिध्य को और भी ज्यादा घनिष्ठ बना सकते हैं। सबसे पहले मैं हमारे सारे अनन्य दर्शकों से कहना चाहूंगा, यदि आप भी ऐसी श्रेणी में आते हैं कि महाराज जी के जो कथांक हैं, महाराज जी के जितने भी अनुभव हैं, ये आपके साथ भी बार बार घटित हो रहे हैं, तो थोड़ा सा रुककर आपको समझने की आवश्यकता है कि महाराज जी यदि हमारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं या महाराज जी का प्रवेश हो चुका है, तो थोड़ा सा महाराज जी के प्रति आपको और भी ज्यादा अपना झुकाव दिखाने की आवश्यकता है। अब आप कहेंगे कि ये झुकाव कैसे आएगा? देखिए, ये बात पूरी तरह से सत्य है कि यदि आपने महाराज जी के अनुभव पहले से नहीं सुने हुए थे, महाराज जी के बारे में पहले कुछ भी नहीं जानते थे, इन अनुभवों के साथ जुड़ने के लिए थोड़ा समय आप भी लेंगे। लेकिन यहाँ पर महाराज जी का ही एक आशीर्वाद मैं आपको बताना चाहूंगा, महाराज जी का ही एक अनुभव आपसे साझा करना चाहूंगा कि जब पहली बार आपको ये अनुभव मिलने प्रारंभ होते हैं, तो ये जो घनिष्ठता आपके हृदय में जागृत होगी, ये भी अन्यत्र कहीं और से नहीं, महाराज जी के ही सानिध्य से आपको मिलेगी। ये महाराज जी की ही मर्जी से होगा कि जब आपके हृदय में भी महाराज जी के लिए अगाध प्रेम प्रारंभ हो जाएगा और धीरे धीरे ये इतना घनिष्ठ हो जाएगा, ये तीव्रता इतनी ज्यादा व्याकुल करने वाली हो जाएगी कि आप ऐसा सोचेंगे कि जहां भी आप दृष्टि डालें वहां पर महाराज जी के दर्शन हो। और कई बार आपके साथ ऐसा भी होगा कि एकाएक आपको कई जगह पर महाराज जी के स्वरूप दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। ये सबसे पहला और सबसे तीव्र प्रभाव मैं कहूंगा जब महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको होता है। तो ऐसा यदि आपके साथ भी हो रहा है, आप इस स्तर तक पहुंच चुके हैं, महाराज जी आपको चारों दिशाओं में देखने के लिए हृदय लालायित हो रहा है, समझ जाइएगा
कि ये वही प्रेम है, ये वही घनिष्ठता है जो महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आपको प्राप्त हुई है। और एक बात, एक अनुभव मैं अपना भी आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब भी आप महाराज जी के मुखमंडल पर नजर डालते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि महाराज जी का ये जो बहुत ही आनंदमयी स्वरूप है, इसे आप ना जाने कितने जन्मों से जानते हैं। ये सभी के साथ होता है और आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजिएगा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि महाराज जी के मुखमंडल को देखकर ऐसा लगता है कि ना जाने महाराज जी से कितना घनिष्ठ और कब का ये संबंध है, महाराज जी हम सब के लिए नए नहीं हैं। ऐसा बहुत से अनन्य दर्शक हमारे पास प्रेषित करते हैं कि महाराज जी कभी ऐसे लगते ही नहीं कि हम महाराज जी के लिए नए हैं या महाराज जी हमारे लिए नए हैं। ये ऐसा ही लगता है कि ना जाने कब से महाराज जी के साथ हमारा ये संबंध है। और ये बहुत ही प्रेममयी बात है। ये मैं बहुत ही घनिष्ठ बात आप सबके लिए कहना चाहूँगा। अगर आपके अनुभव भी ऐसे ही हैं, समझ जाइएगा कि आपका महाराज जी के प्रति प्रेम दिन प्रतिदिन क्षण क्षण बढ़ता जा रहा है। और बात केवल प्रेम की ही है, क्योंकि जब भक्ति की बात आती है तो भक्ति और आध्यात्म में प्रामाणिकताएं नहीं चलती। महाराज जी के प्रति आपका जो आदर है, सम्मान है और महाराज जी के प्रति जो आपके हृदय की भावनाएं हैं, ये जितनी ज्यादा तीव्र होंगी, जितना ज्यादा घनिष्ठ होंगी, उतना ज्यादा महाराज जी के अनुभव आपको और भी ज्यादा चकित करने वाले होंगे। और एक बात आप सबके लिए मैं कहना चाहूंगा, बहुत से लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि हमारा जीवन कब परिवर्तित होगा, कैसे हमारे जीवन में बदलाव आएंगे। अब इस कार्य को आपको यहीं पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब महाराज जी से जुड़ गए, जब महाराज जी की मर्जी से आप महाराज जी को जान पा रहे हैं, तो आप सोचिएगा कि महाराज जी क्या आपके जीवन में कुछ भी अहित होने देंगे? ये कभी भी नहीं होगा। महाराज जी का प्रेम ही हमारे लिए इतना बहुत है कि जब हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आती है तो उस परेशानी का सामना हमारे से पहले ही महाराज जी से होकर गुजरता है। तो महाराज जी कभी भी अपने अनन्य भक्तों का अनिष्ट नहीं होने देते। महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार सभी को महाराज जी की जो अद्भुत कृपा है वो प्राप्त होती है। महाराज जी की कृपा स्वरूप ही हम महाराज जी के धामों में जाने का सौभाग्य ले पाते हैं, महाराज जी के दर्शन करने का सौभाग्य हम सभी को मिल पाता है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस प्रेम को बढ़ाने के पीछे आपको कार्य करना है, ना कि परेशान होने के पीछे। जीवन जो चल रहा है ये महाराज जी की मर्जी से चल रहा है। बस अपने कार्य को ईमानदारी से करते चले जाइए। जो भी आपको महाराज जी ने जिम्मेदारी सौंपी है, चाहे किसी भी कार्यस्थल पर कार्यरत हो, ये महाराज जी की मर्जी मानकर अपने जीवन में आगे बढ़ते जाइए। आप कभी असफल नहीं होंगे। महाराज जी हमेशा अपने अनन्य भक्तों को उस शीर्ष तक अवश्य पहुंचाते हैं जहां वो अनन्य भक्त एक स्वप्न की तरह जाना जाता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही फलदायी हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।